संपूर्ण विश्व और हमारा देश भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 से संबंधित कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, परंतु कोविड-19 के केस में बढ़ोतरी होती जा रही है। मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बढ़ते मृत्यु दर में हम जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि हम कुछ नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते हुए केसेस के कारण है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और खासकर वायु प्रदूषण। दूसरा है एपैथी यानी कि नॉट केयरिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की परवाह न करना, जागरूकता की कमी, और कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड। इसका अर्थ है उदासीनता या आत्मसंतुष्टि कि चलो जो होगा देखा जाएगा। रिडक्शन ऑफ फियर फैक्टर, इसका अर्थ है कि हमें धीरे धीरे इस कोरोना महामारी से जो डर है वो ख़त्म होता जा रहा है। कोरोना से बेशक डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जूझने की आवश्यकता है, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है, और इसके लिए कुछ प्रयास हमें स्वयं करने पड़ेंगे। आइए कुछ नियमों को एक बार फिर से बारीकी से जांच लें। कोविड-19 के कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं: बहुत तेज फीवर होना, खांसी होना, बुखार होना और सांस लेने में परेशानी होना। जब कभी भी किसी व्यक्ति को खांसी आती है या खांसते या छींकते समय वो इन्फेक्टेड पर्सन या फिर संक्रमित व्यक्ति अपने आप को या तो रुमाल का इस्तेमाल करे या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे, और जैसे ही इस्तेमाल करते हैं उसको तुरंत डस्टबिन में डाल दें। जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह पे हम हाथ रखते हैं। हाथ रखने में कुछ कीटाणु इसके हमारे हाथों पे आ जाते हैं, और यदि उन्हीं हाथों से हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो उस व्यक्ति में संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण इसी प्रकार से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जो संक्रमित व्यक्ति होता है वो जब किसी अन्य व्यक्ति को छूता है या किसी प्रकार से उसके संपर्क में आता है तो वो उसका अपना इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को दे देता है। इससे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर अपने हाथों को 20 सेकंड तक अच्छे से मल कर धोएं। मल कर धोने से सारी गंदगी साफ हो जाती है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें कि जब छींकते हैं या खांसते हैं तो टिश्यू पेपर रखें या रुमाल मुंह पे रखें। एक दूसरे के साथ कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। हाई रिस्क ग्रुप में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बच्चे आते हैं, उनका ध्यान रखें। हैंड हाइजीन में आप साबुन से अपने हाथ धो सकते हैं या फिर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान रखें कि टिश्यू को तुरंत डस्टबिन में थ्रो करें। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जो बनाए रखते हैं उसका कड़ाई से पालन करें। गर्भवती स्त्रियां, बच्चे और बुजुर्ग बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कांटेक्ट में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि जब हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जो हाई रिस्क लेवल पे होता है। लो रिस्क लेवल पे बसों में या कारों में आप ट्रैवलिंग करते हैं, उसमें लो रिस्क होता है। कॉन्टैक्ट्स के लिए ये ध्यान रखें कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो आजकल 2 प्रकार के सिम्टम्स नज़र आते हैं। एक तो आपका सिम्टोमेटिक होता है, उसमें आपको फीवर, कफ और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, परंतु एसिम्टोमेटिक में व्यक्ति संक्रमित वाला जो व्यक्ति होता है, जो संक्रमित हो चुका है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बस उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लेना होता है अपने आप को। यदि उसे फील होता है कि स्मेल या टेस्ट नहीं आ रही है खाने में, तो वो 14 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटीन कर लें, सभी व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाएं। एक दूसरे से दूरी बना के रखें और साथ ही साथ प्रोटोकॉल नियमों का पालन करें। होम क्वारंटीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल अलग खाना, अलग बाथरूम और पूरी तरह से एक अलग कमरे का इस्तेमाल करें। मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनने के लिए ये ध्यान रखें कि मास्क जो है पूरी तरीके से आपका नाक ढका हुआ रहे और आपके बाएं और दाएं से बिल्कुल भी उसमें हवा जाने की जगह ज़्यादा ना हो, पूरी तरीके से चेहरे पे फिट हो। मास्क बिल्कुल भी तरीके से कोहनी या ठुड्डी या नाक के नीचे आपकी ना आए।
मास्क को सही तरीके से पहनने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सभी मिलकर ये प्रण करें कि कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का हम पालन करेंगे और कोरोना को हराएंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। धन्यवाद।